राजधानी जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, विश्वकर्मा इलाके में बेसमेंट में पानी भरने के कारण एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स को किसी तरह बचा लिया गया है। जयपुर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी रहा। शहर के कई हिस्सों में 2-2, 3-3 फीट तक पानी जमा हो गया। इसमें कई कॉलोनीज भी डूब गई, कई बाजारों के भी हाल बेहाल हैं। लेकिन एक बेसमेंट में पानी भरने के बाद एक पूरा का पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया और इस दुखद हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। मनीष, आपके पास क्या अपडेट आ रहा है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो यहाँ पे सिविल डिफेंस की टीम जो पिछले 7 घंटे से रेस्क्यू कर रही थी, अब तीनों के शव को निकाला जा रहा है, जिसमें एक 4 साल की बच्ची है, एक युवती है और एक 24 साल का वयस्क, यानी एक पति पत्नी और उसकी बच्ची की इसमें मौत हो गई है। क्योंकि आप देखिए, देर रात से ज़बरदस्त जब बारिश हुई है, पूरे जयपुर में पानी भरा है। ये चूंकि जो विश्वकर्मा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये लो लाइन इलाका है और उसमें बेसमेंट के अंदर बेसमेंट लगभग 1.5 से 2 मंजिल नीचे बना हुआ था। और जब बहुत तेज बारिश हुई उसके बाद इसमें पानी भरा और पीछे चूंकि प्लॉट खाली पड़ा था, उसका मलबा इसमें अचानक से आ गया। बता रहे थे कि सुबह 4 बजे लगभग जब ये परिवार अपना सामान यहाँ से निकाल रहा था, तब अचानक से पानी इसमें आया और फिर कोई निकल नहीं पाया। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई, एनडीआरएफ की आई, लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद हुई और उसके बाद यहाँ से चूंकि पानी निकासी की बहुत जगह नहीं थी, इसलिए एक मोटर पंप को लाया गया और 7 घंटे से मशक्कत की जा रही थी कि किसी तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन 7 घंटे में ये कहना संभव नहीं था कि ये तीनों लोग पानी में जो डूबे हुए थे बच पाएंगे। लिहाजा अब चूंकि एम्बुलेंस बुलाई गई है और तीनों के जो शव को है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में जो तीनों डेड बॉडी हैं उनको इस लो लाइन इलाके में जो बेसमेंट में जहाँ पानी भरा हुआ था वहाँ से निकाल लिया जाएगा। जो परिवार है उनका रो रो के बुरा हाल है, लेकिन पुलिस ने और सिविल डिफेंस की टीम की एक बड़ी मशक्कत थी यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर इन तीनों के शवों को निकाला जा रहा है। जो आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो रात को बारिश हुई बहुत ज़्यादा, उसके बाद जब यहाँ पर पानी जल भरा हुआ तब इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। यही वजह है कि जो एक वयस्क है, वो एक पड़ोसी है बगल का, वो जब इनको निकालने के लिए गया तो उस पानी में ही डूब गया, क्योंकि पानी बहुत अचानक से बहुत तेज आ गया और पीछे का जो प्लॉट पड़ा था उसका मलबा भी यहाँ पर आ गया, इसलिए निकल ही नहीं सके। जो 4 साल की बच्ची थी, एक युवती थी 19 साल की और एक 24 साल का वयस्क जो पास में ही रहता है, इन तीनों की ही बता रहे हैं कि लगभग मौत हो चुकी है। डेड बॉडी निकाला जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पंप लाया गया, पंप को चलाया गया, उसके बाद इस बेसमेंट से पानी निकाला जा रहा है। बेसमेंट ही लगभग 1.5 से 2 मंजिल का था और इस बेसमेंट में पानी अचानक से भरने के बाद ही ये घटना घटी है। जब सिविल डिफेंस की टीम थी तो यहाँ पर शुरुआत में समझ ही नहीं सकी आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मोटर लाया गया और लगभग 7 घंटे पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, पानी निकाला है और उसके बाद अंदर जब सिविल डिफेंस और जो लोकल पुलिस की टीम यहाँ पर उतरी है तब वहाँ पर तलाशा गया है और अब बता रहे हैं कि अंदर से तीनों के शवों को निकाला जा रहा है। संभवतः उनकी मौत हो गई, हालांकि पुष्टि आधिकारिक पुलिस ने नहीं की, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि 7 घंटे में बचना इतना अभी संभव फिलहाल नहीं है। इस वजह से एम्बुलेंस और जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं। लेकिन आप देखिए एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और बेसमेंट ये था, बेसमेंट में पूरा परिवार था और अचानक से अब जो रेस्क्यू है, 3 लोगों की जानें तो जा चुकी हैं, एक शख्स को किसी तरह बचा लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि वाटर लॉगिंग अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई और फिर पानी की निकासी के लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं थी? क्योंकि मॉनसूनी बारिश तो है ही, बारिश तो आनी ही है, लेकिन वाटर लॉगिंग ना हो इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि ये लो लाइन इलाका है और ड्रेनेज सिस्टम वैसे ही जयपुर का बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस लो लाइन इलाके में, इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेनेज ना के बराबर ही, यकीन मानिए कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। और यही वजह है कि जो डीप एरिया है यहाँ पर लो लाइन इलाके में, अचानक से जब पानी बहुत तेज़ बारिश होती है तब जल भराव बहुत ज़्यादा इन इलाकों में हो जाता है। लेकिन ये जो घर बना हुआ था, अगर आप घर देखें, ये जो एक वैसे ही नीचे घर बना हुआ है, बेसमेंट में और नीचे बना दिया और सड़क का जो लेवल है वो सीढ़ी के ऊपर हो गया है, यानी अगर पानी भरेगा तो बेसमेंट में ही भरेगा। चूंकि पीछे का जो हिस्सा है मकान का वो खाली पड़ा हुआ था, जब उसमें जल भरा हुआ तो वहां से पानी और पूरा मलबा जो है वो इस पूरे प्लॉट में आ गया और बेसमेंट के अंदर पानी भर गया। लोगों को समय ही नहीं मिला वहां से बाहर निकलने का। सुबह बहुत तेज बारिश हुई, लोग ये सोचे कि जल्दी से अपना सामान निकाल लेंगे, लेकिन एकदम से जब जल भराव बहुत तेज हुआ तब इसमें तीनों के तीनों लोग फंस गए, जिसमें 4 साल की बच्ची, 19 साल की युवती और 24 साल का जो वयस्क है उसकी डूब के मौत
मौत हो गई है और 7 घंटे लगे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब आप समझिए कि इस छोटे से इस बेसमेंट में इन तीनों को निकालने में 7 घंटे लगे हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस लो लाइन इलाके में क्या हाल है, ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है पूरे जयपुर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जयपुर में, हर बार जब बारिश होती है तब ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ की पोल खुल जाती है। आपने से पहले भी देखा होगा, जो सिविल लाइन इलाका है जहाँ पर मंत्रियों के, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों के बंगले हैं, वहाँ पर पानी भर गए। और आज भी कमोबेश ऐसी स्थिति थी कि जयपुर का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर पानी ना भरा हो। और अभी फिलहाल ये दुखद घटना है, चूंकि विश्वकर्मा इलाके में जो घटना घटी है, तो इसलिए सिविल डिफेंस टीम्स और पुलिस ने पूरी मशक्कत लगा दी कि किसी तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते ये माना जा रहा है कि तीनों की फिलहाल मौत हो गई है और अब उन तीनों की डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। जी, मनीषा बने रहे हमारे साथ। पानी में डूबने की वजह से एक बच्ची समेत 3 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू टीम की मेहनत से एक शख्स की जान बचा ली गई है, लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि इस तरीके की घटनाएं शहर के अंदर पेश आती ही क्यों है? ड्रेनेज सिस्टम क्यों इतना कमजोर होता है जो शहर के अंदर ही 3 लोगों की जान ले ले?